सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर के मुद्दे पे। मणिपुर एक बार फिर जल रहा है और 2 साल से रह रह के वहां पे आग सुलग रही है। लोग समझ नहीं पा रहे कि मणिपुर में ऐसा क्या हो गया है कि वहां वैसे ही हालात हो गए हैं जैसे 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद के समय थे। उस समय इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला करके वहां आतंकवाद का खात्मा कर दिया था, लेकिन मणिपुर में केंद्र सरकार ऐसा भी कुछ नहीं कर पा रही। तो आखिर मामला क्या है, ये आग सुलग क्यों रही है? इसके बेसिकली 3 कारण हैं। उन पे हम विस्तार से एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इतिहास की बात करते हैं। मणिपुर शुरू से ही लड़ाकू एरिया रहा है। वहां 1631 में चीन ने आक्रमण किया, तो वहां की सेना इतनी मजबूत थी मणिपुर की कि उसने चीन के सैनिकों को बंधक बना लिया और उनसे मजदूरी करवाई। उसके बाद बर्मा ने वहां हमला किया, बर्मा को भी उन्होंने परास्त किया। हालांकि बाद में बर्मा ने बहुत बड़ी सेना के साथ हमला किया और कुछ साल उन्होंने राज भी किया वहां। फिर वहां पे मणिपुर वालों ने अपना राज वापस छीन लिया, आजादी ले ली उनसे। दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान ने भी बहुत तगड़ी बमबारी करके वहां कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उस समय पूरी दुनिया में सबसे मजबूत सेना जापान की ही मानी जाती थी, और यदि वो वहां कब्जा नहीं कर पाई, आप सोच सकते हैं कि मणिपुर की सेना कितनी ताकतवर रही होगी, मणिपुर कितना सशक्त रहा होगा। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो जाते जाते अंग्रेजों ने भारत के बंटवारे के साथ एक काम और किया कि उन्होंने मणिपुर को एक अलग प्रशासन का दर्जा दे दिया। वहां के राजा को वहां का मुख्य प्रशासक, कार्यकारी मुख्य प्रशासक नियुक्त कर दिया और वहां अलग सरकार बना दी। इसी कारण से मणिपुर अपना स्वतंत्रता दिवस भारत के साथ आज भी नहीं मनाता है। भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन मणिपुर 28 अगस्त को मनाता है। भारत सरकार लगातार प्रयास करती रही कि मणिपुर भारत का हिस्सा बन जाए। इसके बाद वो प्रयास लगभग 1 साल बाद जाके सफल हुए। उसके बाद 21 सितंबर 1949 को मणिपुर भारत का अभिन्न अंग बन गया। वहां के राजा ने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए कि हम भारत में शामिल हो रहे हैं। 7 साल तक राजा का वहां शासन रहा, लेकिन भारत के राज्य की तरह से। 1956 में उन राजा का निधन हुआ तो वहां स्थितियां बिगड़ने लगी। केंद्र सरकार ने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया और उसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। लोग मांग करते रहे कि पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दो, लेकिन 1972 तक स्थितियां बहुत नहीं सुधरी। 1972 में आके उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद वहां एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हुई। हुआ यूं कि 1949 तक वहां के मूल निवासी जो कहलाते हैं मैतेई समुदाय, जिनको आप हिंदू समुदाय के रूप में भी समझ सकते हैं, वो अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब माने जाते थे। लेकिन जब भारत में विलय हुआ, संविधान के तहत उनको एसटी से बाहर कर दिया गया और वहां 2 अन्य समुदायों को एसटी का दर्जा दे दिया गया। एक कुकी समुदाय, दूसरा नगा समुदाय। कुकी समुदाय बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मैतेई है, उसके बाद कुकी है, उसके बाद नगा है और कुछ बहुत कम संख्या में मुस्लिम भी वहां रहते हैं। अब थोड़ी सी डेमोग्राफी समझते हैं मणिपुर की, कि मणिपुर का टोटल एरिया है 22,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा सा अधिक। उसमें से 2,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास घाटी का एरिया कहलाता है। मैतेई मुख्य रूप से वहीं रहते हैं। वो उसका कारण ये है कि उनको पहाड़ी एरिया में रहने की अनुमति नहीं है। पहाड़ी एरिया जो है वो आदिवासी समुदायों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं और यही लड़ाई बहुत साल से चल रही है। मैतेई कह रहे हैं कि हम मूल निवासी हैं मणिपुर के, तो हमें हमारा एसटी का दर्जा वापस दिया जाए और हमें पहाड़ों में बसने की अनुमति दी जाए, वहां जमीन खरीदने की अनुमति दी जाए। कुकी और नागा समुदाय इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि मैतेई को वहां जमीन खरीदने का, घर बनाने की अनुमति मिल गई तो उनको डर है कि ये हमारी सारी जमीन हड़प लेंगे। ये मेन लड़ाई है जिसको लेके मणिपुर में अभी आग जल रही है। सामने यही दर्शाया जा रहा है कि यही असली कारण है। ये मुद्दा अचानक से अब क्यों उठा? हुआ यूं कि पिछले साल 27 मार्च को हाई कोर्ट ने कहा कि मैतेई को एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए
उसने राज्य सरकार को एक डेडलाइन दे दी और कह दिया कि इनको शामिल करो। इसके कुछ ही दिन बाद वहां के जो कुकी समुदाय है, उसकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसके विरोध में 3 मई को बंद का आह्वान किया, बहुत बड़ा मार्च निकाला। उसमें दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, मैतेई समुदाय के लोग और कुकी समुदाय के लोग। स्वाभाविक है, हिंसा होनी थी, टकराव हुआ, हिंसा हुई, कुछ लोग मारे गए। उसके बाद वो बवाल बढ़ते 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 इतना बढ़ा कि वहां आज 260 लोगों की जान जा चुकी है। केंद्र सरकार को अल्टीमेटली वहां 60,000 से अधिक सैनिक तैनात करने पड़े हैं। 60,000 से अधिक लोगों को वहां सुरक्षित एरिया में पहुंचाना पड़ा है। उनके लिए राहत शिविर लगा करके उनको वहां रखा जा रहा है। अब भी कुकी और मैतेई के बीच बिल्कुल भारत पाकिस्तान जैसी स्थिति बनी हुई है। अब आते हैं इसके असली कारण पे। आपको याद होगा कि 2017 में वहां इलेक्शन हुए थे, तब वहां कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। बताते चलें कि मणिपुर में टोटल 60 सीटें और बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए। उस समय कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी और वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। भाजपा को मिली थी 21 सीटें, लेकिन भाजपा ने बाकी छोटी पार्टियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। मुख्यमंत्री बने बीरेन्द्र सिंह, वो मैतेई समुदाय से आते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने 5 साल तक खूब काम किया। वहां पहाड़ी एरिया में जहां कुकी और नगा समुदाय रहते हैं, वहां जो फोर्सेस, सेंट्रल फोर्सेस ऑपरेशन चलाती थी, उनको कम करवाया, उनका भरोसा जीता। तो 5 साल बाद फिर जब चुनाव हुए 2022 में, चुनाव में भाजपा की जीत हुई और भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ गई। 32 सीटें उसने जीत ली। उसके बाद वीरेंद्र सिंह ने क्या किया कि वहां अफीम की बहुत बड़ी खेती होती थी, उस पे अटैक करना उन्होंने शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए धीरे धीरे खतरा बन रहा था। तो मणिपुर को ड्रग एडिक्ट बनाया जा रहा था धीरे धीरे अफीम की खेती के जरिए। वहां 2022 तक लगभग 30,000 एकड़ में अफीम की खेती हो रही थी। वीरेंद्र सिंह ने दूसरी बार सत्ता संभालते ही सबसे पहला वार उसी पे किया, उसके खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करवा दी। सीधी सी बात है कि जब कुकी समुदाय की अफीम की खेती पर अटैक हुआ तो उनमें आक्रोश पनपने लगा, लेकिन वो इलीगल था काम, इसलिए वो उसका विरोध नहीं कर पा रहे थे। 2023 में जब ये मैतेई वाला मामला उठा तो उनको एक मौका मिल गया। उन्होंने उसकी आड़ में मणिपुर को जलाना शुरू कर दिया। इस मामले को और हवा कब मिली? पिछले साल जब मानसून सत्र शुरू होने वाला था, 20 जुलाई से मानसून सत्र था, उससे ठीक एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाते हुए दिखाया गया। बताया गया कि मैतेई समुदाय के लोग कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमा रहे हैं। उसके बाद पूरे देश में आक्रोश फैला, लेकिन केंद्र सरकार तब भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि दोनों समुदाय आपस में ही इतने टकरा रहे हैं कि केंद्र सरकार को समझ नहीं आ रहा कार्रवाई करे तो किस पे करे। इसी दौरान हिंसा और भड़की और दोनों समुदाय के लोगों ने, कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के लोगों ने बड़े पैमाने पे थानों से हथियार लूट लिए। अब उनके पास हथियार भी हैं। जो अफीम की खेती करने वाला कुकी और नगा समुदाय है, उनके पास पहले से हथियार हैं। क्यों? क्योंकि वो बॉर्डर पार आते जाते हैं, म्यांमार से उसकी सीमा लगती है, वहां से उनको हथियार इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो उनके पास आधुनिक हथियार है। वो जब तब सेंट्रल फोर्सेस पे हमले भी करते रहते हैं। अब उन दोनों के टकराव में पिस रही है बीरेन्द्र सरकार। असली मुद्दा यही है, कुकी समुदाय के लोग चाहते हैं कि बीरेन्द्र सिंह को हटाया जाए, केंद्र सरकार उनको हटाने को तैयार नहीं है। इसी कारण से असली टकराव हो रहा है। टकराव का तीसरा कारण, भाजपा ने घोषणा कर दी थी कि वो एनआरसी लेके आएंगे। एनआरसी मतलब कि जो मूल रूप से वहां के लोग हैं उनका पंजीकरण किया जाएगा, केवल उन्हीं को वहां रहने की अनुमति दी जाएगी। जो लोग वहां के नहीं हैं उनको उस राज्य से बेदखल कर दिया जाएगा। इसका विरोध क्यों हो रहा है? एनआरसी आने के बाद एक सीमा पे सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ जाएगा। जो वो म्यांमार में आराम से अभी बिना रोक टोक के आते जाते हैं, उस पर रोक लग जाएगी। इस कारण से उसका भी विरोध हो रहा है। इन तीनों कारणों से वहां स्थिति अब ये हो गई है कि जो
मैतेई समुदाय जो सबसे बड़ा समुदाय है, 57% उसकी आबादी है, वो मात्र 10% की घाटी में सिमट के रह गया है और 90% जो बाहर का एरिया है, पहाड़ी एरिया, उसमें कुकी और नगा समुदाय एक तरफा राज कर रहे हैं। अब इसका समाधान क्या हो? दो समाधान हो सकते हैं। पहला कि जैसा कुकी समुदाय चाहते हैं वैसा बीरेन सिंह को हटा दिया जाए। हालांकि उसका परमानेंट समाधान होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि तब मैतेई विरोध करेंगे और वो दूसरे किसी को बनने नहीं देंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि दो राज्यों, दो अलग अलग क्षेत्रों में बांट के उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए, जैसा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में किया। नहीं तो दूसरा तरीका जो पंजाब में अपनाया गया था वही एक तरीका अपनाया जा सकता है, जो आसान नहीं होगा आज की तारीख में, कि वहां सेंट्रल फोर्सेस को उतार के पूरी तरह जमीन पे और हथियार पूरे के पूरे जब्त कर लिए जाएं। जो हथियार लिए दिखे उसको शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए। लेकिन वो इतना आसान इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि सारे विपक्षी दल उसका विरोध करेंगे। संसद में पहले से मणिपुर मामले पर हंगामा हो रहा है। यदि सरकार वैसा कुछ करती है तो उसकी छवि तानाशाही की बनाई जाएगी, इसलिए सरकार बेबस है। पूरे देश में खुद को सशक्त बताने वाली, कश्मीर जैसा मामला हल कर देने वाली भाजपा यदि कहीं विफल हो रही है, भाजपा की सरकार, तो वो मणिपुर है और इसका समाधान इतना आसान होगा भी नहीं। देखते हैं आगे अंतिम परिणाम क्या है। धन्यवाद।